हरे कृष्ण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने से हमें क्या क्या मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल बेनिफिट्स की एंड उसमें फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव योर वोकेबलरी। हाँ, आपने सही सुना। श्रीला प्रभुपाद की बुक्स रीड करके आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग थी, इतनी अच्छी थी कि उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया तुम वेस्ट में जाकर प्रचार करो। तो सोचिए, अगर आप श्रीला प्रभुपाद की बुक्स रीडिंग करेंगे तो आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। मैं एग्जांपल के लिए कुछ वर्ड्स बोलती हूँ एंड आप बताना आपको उनका मीनिंग पता है कि नहीं। ये मैंने श्रीला प्रभुपाद की बुक्स से ही सीखे हैं वर्ड्स। फर्स्ट, फैंटास्मगोरिया। क्या आपको पता है इसका मीनिंग? तो सर्च करिए गूगल पर जाकर, बट हाँ, वीडियो कंप्लीट देख लीजिए उसके बाद। सेकेंड वर्ड, पैराफर्नेलिया। क्या आपको इसका मीनिंग पता है? तो देखिए, ये मैंने सीखे हैं श्रीला प्रभुपाद की बुक से वर्ड। हाँ, एक और लास्ट वर्ड मैं बोलती हूँ, शायद आपको वो पता हो, अव्ययम। इसको सर्च मत करिए, ये एक संस्कृत वर्ड है, ये तो मैंने ऐसे ही बोला। तो देखिए, आप इतने ही सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको अलग अलग टाइप के, जो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो फिर देर किस बात की है, श्रीला प्रभुपाद बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड पॉइंट है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ जाएगी, आपकी समझने की स्किल्स बढ़ जाएगी, बिकॉज आप ना स्पिरिचुअल टेक्स्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड जब आप वो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। तो आप सोचिए, आपको मटेरियल जो बुक्स हैं वो कितनी अच्छे से समझ में आ सकती हैं, कितने आसानी से समझ में आ सकती है। आप स्कॉलर बन सकते हैं। तो इसलिए आपको श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि इम्प्रूव्स योर राइटिंग स्किल्स। आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। आपने जनरली किसी भी वीडियो में देखा होगा कि अगर हमें अच्छे से सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो उसमें भी ये पॉइंट्स बताए जाते हैं कि वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करिए, रीडिंग करिए, राइटिंग कीजिए। तो यस, आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही हैं, क्योंकि आपकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है ये बुक्स पढ़कर, तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है कि इम्प्रूव्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही हैं श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के, बिकॉज आपने ये सुना होगा, व्हाट कम्स इन कम्स आउट, व्हाट गोज इन गोज आउट। मतलब जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करने वाले हैं वैसा ही आप सबको बोलने वाले हैं, वैसे ही आपकी थॉट प्रोसेस होगी, वैसा ही आपके वर्ड्स निकलेंगे। तो आप सोचिए, जब आपका स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, आप श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने वाले हैं, अच्छा कंटेंट आपके माइंड में जाएगा, आपके मन में जाएगा, तो फिर जब आप किसी से बात करेंगे तो फिर वो बात कितनी सुंदर होगी। और साथ में ही आपको ये भी पता रहेगा कि किस जगह पर मुझे कौन सी बात बोलनी है, किससे क्या बात बोलनी है और कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। तो हो गई ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव। अब फिफ्थ पॉइंट में आपकी लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही है। रीडिंग करने से लिसनिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव हो रही है? ये होता है, अगर आप श्रीला प्रभुपाद की बुक्स रीडिंग करते हैं तो आपकी लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाती है। बिकॉज जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप ऑब्वियसली डिवोटी से कंसल्ट करने वाले हैं कि इस टेक्स्ट का क्या मीनिंग है, मुझे भी समझना है। तो जब आप समझने के लिए किसी के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली आप सुनेंगे, और जब आप सुनेंगे तो आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और ये लिसनिंग स्किल्स मटेरियली कैसे हेल्प करेगी? जब आप धैर्यपूर्वक स्पिरिचुअल टेक्स्ट सुन पाएंगे तो आप मटेरियली अच्छे से सुनकर किसी चीज का सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये थे सारे मटेरियल बेनिफिट्स। ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं, बट ये 5 जरूर आपको हेल्प करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल पॉइंट्स की ओर। तो फर्स्ट पॉइंट है गेन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। यस, अगर आप श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली जो है स्ट्रेंथ मिलती है। आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप कंसंट्रेटेड रहते हैं, आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाते हैं, आपका फेथ इंक्रीज हो जाता है, और आप इस बुक से इंसान से डिवोटी बनते हैं एंड डिवोटी से और बेटर डिवोटी बनते हैं। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, आप टॉलरेंट बनते हैं, आप ज्यादा सहनशील बन पाते हैं। अंदर जो छोटे छोटे बात पे गुस्सा होने की जो आदत रहती है ना, वो चली जाती है। थर्ड पॉइंट, आप हम्बल बनते हो, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आती है। तृणादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तो आपके अंदर टॉलरेंस भी आता है, आप हम्बल भी बनते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है, आप नेचुरली जॉयफुल हो जाते हैं, बिकॉज आपको फिर ऐसे वीडियोस नहीं देखने पड़ते कि खुश रहने के लिए क्या करें, हाउ टू हैप्पी ऑलवेज। आप ऑटोमेटिकली खुश रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूव्स योर चैंटिंग।
यस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जब आपकी फिलोसॉफी स्ट्रांग होगी, आपको पता रहेगा कि मैं भगवान का नाम ले तो रही हूँ बट ले क्यों रही हूँ। जब आपको ये रीजन को वाई क्लियर होगा ना, तब आप अच्छे से चैंटिंग भी कर पाओगे। तो यस, रीडिंग इम्प्रूव्स योर चैंटिंग। हरी बोल। तो ये थे 5 मटेरियल बेनिफिट्स एंड 5 स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। बट इनके अलावा मैं 3 बोनस पॉइंट्स और आपको बताती हूँ जो मटेरियली और स्पिरिचुअली दोनों में आपकी हेल्प करते हैं। फर्स्ट, पंक्चुअलिटी, सेकंड, टाइम मैनेजमेंट एंड थर्ड, लीडरशिप। यस, इन बुक्स से आप ये सब कुछ सीख सकते हो। तो कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप श्रीला प्रभुपाद की बुक्स रीड करना? एंड अगर आपको और बेनिफिट्स जानने हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो अभी आई कार्ड्स में पॉपअप हुआ होगा। उससे आपको और पता चलेगा कि भगवत गीता की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।